बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक कबूल हो और मेरी दुआ है कि आप हमेशा शाद रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। कैसे बनती है उसके लिए मेरे पास है 1.5 किलो बीफ। अच्छी क्वालिटी का आपने बीफ लेना है, अच्छी तरह वॉश करके उसको रख लेना है। उसके साथ है मसाले। मसाले आप डिटेल के साथ समझ लें क्योंकि बाद में मैंने इकट्ठे सारे डाल देने हैं। मसालों में है मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भर के, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। दालचीनी की स्टिक्स हैं। 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। ये मसाले इसमें जाएंगे। उसके साथ है मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। एक बड़ी पोथी मैंने लहसुन की ली थी, वो मैंने सारा छील लिया और इसको मैंने पीसा नहीं है क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में बनानी है और उसमें ये बड़ी आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। हरी मिर्ची हैं, टमाटर हैं 5 अदद और अदरक है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून के जितना कुटा हुआ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सारी रेसिपी एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी बीफ कढ़ाई तैयार होगी। फ्लेम हमने ऑन कर दी है और मैं ये बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। और मैं ये आपको ज़रूर कहूँगी कि आप भी प्रेशर कुकर में बनाएं क्योंकि वैसे बीफ का गलाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डाल देंगे बीफ, देंगे प्याज। ये हम बना रहे हैं ग्रेवी वाली बीफ कढ़ाई, जैसा कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं और बहुत ही मज़े की हमें लगती है। लहसुन भी हम डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे। अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें तकरीबन 3 गिलास के जितना पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसको हम कवर अप कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर को चलाएंगे ताकि बीफ हमारा बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। व्यूअर्स, आधे घंटे बाद अब मैंने कुकर खोला है और मैं गोश्त चेक करती हूँ। गोश्त देखें कितना अच्छा गल गया है, बेहतरीन। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और सारे स्टेप्स आप देखें कि मैं क्या कर। कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में मैंने डाला है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और अब हम गोश्त की भुनाई करते हैं अच्छी तरह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला भी हमने साथ ही डाल लिया है और अब हम इसकी हाई फ्लेम पे करेंगे भुनाई। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर कैसे डालने हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। मेरे पास टमाटर है, इनको मैंने 2 पीसीस में किए है और ये जो इनका ऊपर वाला हिस्सा है ये आपने ज़रूर उतारना है क्योंकि मैंने छिलका नहीं उतारा। और इस तरह हम टमाटर डालेंगे तो उनका छिलका बहुत ही ईजीली उतर जाएगा। इस तरह आपने टमाटर डाल देने हैं सारे। छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके सामने बहुत ही आराम के साथ छिलका उतर आएगा। साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और मैं इनको कवर अप कर दूंगी सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। देखते हैं अब हमने ये उतारने हैं छिलके टमाटरों के और ये आप देखना कि कितनी आसानी के साथ ये निकल जाएंगे। सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और गोश्त की अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। वीवर्स, अगर आपको बीफ कढ़ाई की रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमारा मोरल भी बढ़ता है। वीवर्स, गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही, तकरीबन हाफ़ कप के जितनी दही हम इसमें डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के जितनी। वीवर्स, ये मेरा होममेड दही है और आप ये देख सकते हैं कि ये कितना मज़े का क्रीमी।
दही डालने से हमारी जो बीफ कढ़ाई है वह और भी क्रीमी और टेस्टी बन जाएगी और इसकी ग्रेवी में भी इजाफा होगा। दही डाल के हम सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको कवर अप करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब हम देखते हैं, माशाल्लाह बीफ कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ऑयल फुली ऊपर आ चुके हैं और आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी क्रीमी और टेस्टी बनी है। एंड में हम इस पे डालेंगे ज़्यादा सारी हरी मिर्चें, अदरक के स्लाइसेस और हरा धनिया। मिक्स करेंगे। आपको ये नहीं समझ बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई। बिल्कुल क्रीमी इसका टेस्ट है विदाउट क्रीम। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपी देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।